बड़ा सुंदर धर्म संकरता एक शब्द जो आया है, यह धर्म संकरता का अर्थ है कि भगवान नारायण के अवतार वेदव्यासी महाराज दर्शन कर रहे, देख रहे अपनी दिव्य दृष्टि से कि प्रत्येक युग की समाप्ति पर समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास रहता है। उन्होंने बड़ा सुंदर देखा, जरा विचार करिए कि युग के प्रभाव से धर्म संकरता, धर्म संकरता का अर्थ है जब धर्म में मिलावट होने लगे और धर्म करने वाले को ये पता न, जो व्यक्ति धर्म कर रहा है उसे पता न चले कि वह धर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वह धर्म के मार्ग पर है भी या नहीं है। न विचार करिए, उसे दिखता है कि वह धर्म कर रहा है, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं कि वो धर्म में प्रवृत्त रहे। अब तो आज के समय में अगर इस धर्म संकरता को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो दूसरे दृष्टिकोण से धर्म संकरता का अर्थ है कि व्यक्ति मिलावट कर रहा है, धर्म में मिलावट हो रही है। और ये समय के फेर से प्रत्येक युग में केवल मिलावट धर्म में नहीं हो रही, जरा विचार करिए। अभी तो सबसे प्रमुख बात है कि भौतिक शक्तियों में भी, भौतिक वस्तुओं में भी शक्ति का ह्रास हो रहा है। अब जो हमारे समाज की जो भौतिक जो है वस्तुएं हैं, उनमें भी भौतिकानां च भावानां शक्तिरासंजदत् कृतम, उनके अंदर में से भौतिक वस्तुओं के अंदर में से भी शक्ति का ह्रास हो रहा है। अब उनके अंदर वो विटामिन्स नहीं रहेगा भौतिक वस्तुओं में भी। जरा विचार करिए, हमारा प्रारंभ हुआ था रोटी खाने से, चलिए भोजन की व्यवस्था प्रणाली में आते। हमारी भोजन कहाँ होता था? बोले रसोई घर में होता। रसोई घर में क्या था उस समय? बोले उस समय चूल्हा था। और चूंकि चूल्हा था तो चूल्हा होने के कारण से बोले क्या स्थिति थी कि व्यक्ति जब चूल्हे की रोटी खाता था तो उसका स्वाद अलग होता था, और स्वाद अलग होता था तो सो होता था उस चूल्हे की रोटी से व्यक्ति स्वस्थ रहता। जरा विचार करिए, उस चूल्हे की रोटी को पा करके व्यक्ति स्वस्थ रहता था। दूसरा, चूल्हे का जो धूम होता, जो धुआं होता था, वह धुआं संपूर्ण घर में जब फैलता था तो विभिन्न प्रकार के जो हवा में तैरने वाले जो कीटाणु होते थे, जो रोग उत्पन्न करते थे, वह सब घर से दूर रहते थे। चूल्हे की उस धूम के कारण से। जरा विचार करिए, और जरा वही चूल्हा फिर परिवर्तित हुआ अपने उसमें, क्या नाम है ये, स्टोव में, स्टोव कह लीजिए, अंगीठी कह लीजिए। पहले स्टोव आता था, अंगीठी में हुआ, फिर स्टोव में हुआ। अब वर्तमान समय में वही चूल्हा परिवर्तित हो गया अब गैस में, तो ये मिलावट हो रही है। अब एक आप चूल्हे की रोटी, मुझे नहीं लगता है कभी आप शायद बच्चों ने, जो आजकल के जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने चूल्हे की रोटी खाई हो। महाराज जी फेसबुक पर फोटो लगाते चूल्हे की रोटी खा रहे हैं आज। पता नहीं महाराज जी लग रही है या नहीं लग रही, मुझे नहीं पता। लेकिन देखा फेसबुक पे मैं ऑपरेट करता हूँ, आप तो है नहीं फेसबुक पे। हाँ, मैं तो फेसबुक पर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो नहीं देख पाता। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो चूल्हे की आपको, हाँ आजकल तो बच्चा जो है वो फोटो ले करके, इस समय समस्त विश्व में जो चल रहा है वो फेसबुक ही चल रहा है सबसे ज़्यादा। हाँ, इसमें कोई वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। ऑनलाइन दर्शन है, पूजा है, जहाँ जहाँ के आप करेंगे इस समय समस्त विश्व में जी आर्टिस्ट ऑर्केस्ट्रा जो कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बस सब एक ही चलन हो गया। तो
सबसे प्रमुख बात है ये जो मैं भी इस शब्द को जब मैंने पढ़ा तो मैं भी पहली बार में बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि हमने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण संकर शब्द पढ़ा था। वर्ण संकर होता है, संकरो नरकायैव वर्ण संकरोपजायते, अर्थात बिजली वाला भी चूल्हा आ गया अभी, ज्योति जी ने बताया इंडक्शन। क्या बिजली वाला चूल्हा आ गया विदेशों में, बिजली वाला चूल्हा चलने लगा हमारा जी। बिजली वाला भी चूल्हा आ गया, अब शरीर में करंट दौड़ेगा, अब तो करंट दौड़ेगा, तो दौड़ भी ना। जरा विचार करो। एक व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही थी महाराज जी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है वो व्यक्ति। उनका काय को नाम खोल रहे महाराज जी। नहीं नहीं नाम खोलने में कोई समस्या नहीं है, वो बढ़िया व्यक्ति है। पांडे जी नहीं, पांडे जी नहीं थे, एक व्यक्ति थे, कौन था याद नहीं आ रहा है, पता नहीं प्रमोद जी भारद्वाज जी ने कहा था, क्या कहा था, ऐसी एकदम चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा तो मैंने उनको यही विषय दिया, मैंने पहले आदमी जो चूल्हे की रोटी खाता था, तो चूल्हे की रोटी खाने से उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता था। फिर मैंने कहा अंगीठी पे आ गया तो थोड़ा सा उसके अंदर कोयला वाला आ गया, पहले धूम उसका लकड़ी का होता है, फिर कोयले का हो गया। वो तो बता देते सुबह 8 बजे तो भोजन उतर लेता था। और जो है प्रमोद भारद्वाज जी एक हमारे रहे हैं बड़े बुजुर्ग, अब तो खैर शरीर उनका पूरा हो गया, वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें अपने बताते थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो है कार्य जो है सर्वे सर्वा रहे, उनका बेटा एडमिन है बाबा के पेज का। हमारा अच्छा अमन है उनका बेटा, और वो हमारे बाबा के पेज का जो है वो एडमिन भी है। पेज को उसने क्रिएट करा था। इस पेज को जो इस पर हम लोग फेसबुक अभी आप और हम लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं, इस पेज को उसी ने बनाया था। तो उनके साथ में अक्सर करके बड़ी सुंदर चर्चाएं होती थी, और बहुत बढ़िया मस्त मौला व्यक्ति मैंने बहुत बढ़िया देखा। तो उसने कहा, वो मुझसे बोले स्वामी जी ये बताइए, ये आप जो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कल के समय में अब जैसे बिजली का चूल्हा आ गया, आपने कहा कि गैस की रोटी खाने से आदमी को गैस हो रही है, क्यों गैस की रोटी खाने, उसने कहा महाराज जी, वो बोले हमसे कि गैस की रोटी खाने से व्यक्ति को गैस हो रही है, तो आप बिजली के चूल्हे पे अगर व्यक्ति रोटी खाएगा तो उसे करंट लगेगा। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो भारद्वाज। तो बोले महाराज मतलब बात समझ में नहीं है। तो बड़ी थोड़ी देर तक तो हंसी मजाक होता रहा, लेकिन उस बात ने हमारे को दिमाग की उसी समय कसरत कराना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा भारद्वाज जी, थोड़ी देर बाद मैंने भारद्वाज जी मैं क्षमा कीजिएगा, गैस की रोटी खाने से जैसे गैस हो रहा है, लेकिन वो गैस जो बन रही है वो सकारात्मक नहीं बन रही, वो गैस जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक बन रही है, और नकारात्मक बनने के कारण से वह गैस हमारे शरीर में बीमारी दे रही है, हमको पॉजिटिव नहीं दे रही हो। इसी तरीके से अगर हम चूल्हे जो है बिजली के चूल्हे की अगर हम रोटी खाएंगे तो उससे हमारे शरीर का करंट कम होगा। हाँ, मैं एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ महाराज जी।